अब देखिए वो इनका हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि शैली अपने बगीचे में जो है वो 4 छोटे-छोटे जो है वो पौधे एक पंक्ति में जो है वो लगाती है। शैली जो है वो 4 छोटका-छोटका पौधे जो है वो एगो पंक्ति में जो है वो लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधे की जो है वो बीच की दूरी जो है वो कितना दिया हुआ है, 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे की जो है वो बीच की दूरी जो है वो ज्ञात करना है। देखिए, इस तरीका से जो है ना पौधा जो है वो लगाती है। शैली जो है अपने बगीचे में 4 छोटे जो है वो पौधे जो है एक ही पंक्ति में, यही जो है वो एक ही पंक्ति में जो है वो 4 गो जो है वो पौधा लगाता है। मान चलिए एगो जो है वो पौधा यहाँ पे लगाया है, एगो जो है वो पौधा यहाँ पे, एगो जो है वो पौधा यहाँ पे, एगो पौधा जो है वो यहाँ पे जो है वो लगाता है। और जो है वो 2 क्रमागत, इन दोनों जो है वो पौधे के बीच की दूरी जो है वो यहाँ जो है वो 3/4, ये भी जो है वो इनके बीच की दूरी 3/4 हमारा जो है वो मीटर दिया हुआ है, ये भी मीटर है। और ये भी जो है वो 3/4 मीटर दिया हुआ है। तो हमें जो है वो पूछ रहा है प्रथम इसके और जो है वो अंतिम इसके जो है वो बीच की दूरी जो है वो बताना है। तो वेरी जो है वो सिंपल है। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर इनको जो है वो बनाइएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि 2 क्रमागत 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी, 2 को जो है वो छोटका पौधे, ये जो है क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी कितना है, तो ये हमारा 3/4 मीटर जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, हम जो है वो प्रथम और अंतिम के जो है वो पौधे के बीच की दूरी जो है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, देयरफॉर ये प्रथम और अंतिम, प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी। देखिए बुआ, यहाँ पे जो है वो देखिए, ये जो है वो प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी जो है वो हमें निकालना है। तो देखिए इसमें जो है क्या गैप है, 1 2 3, यानी छोटा-छोटा जो है वो तीनों गैप है। तो ये जो है वो हम 3 गुना, एक जो है वो गैप का जो है वो लंबाई कितना दिया हुआ है, 3/4। तो ये हम 3/4 से गुना कर देंगे, वेरी सिंपल है। 3 तिया के 9/4 हो जाएगा। इनको हम जो है वो पूर्णांक में तोड़ देंगे, तो ये जो है वो 9 से 4 को जो है वो हम 9 से 9 में जो है वो 4 से भाग देंगे, तो 4 दूनी के 8, ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आएगा भाई साहब 2.1/4 मीटर। तो 2, ये जो है वो प्रथम और अंतिम पौधे के जो है वो बीच की जो है वो दूरी जो है वो हमारा कितना होगा, 2.1/4 मीटर। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा कितना नंबर है बुआ रे, 6 नंबर जो है वो, 6 नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इनको आप अच्छे से देखिएगा बुआ। तो ये जो है वो 6 नंबर क्या कह रहा है, 6 नंबर कहता है कि लिपिका जो है वो एक पुस्तक को जो है वो प्रतिदिन जो है वो ये जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो ये जो है वो 1 ये जो है वो 3/4, ये इस तरीका जो लिखल है, घंटे जो है वो पढ़ती हैं। वो संपूर्ण पुस्तक को जो है वो 6 दिन में जो है वो पढ़ती है। ये जो है वो 1 दिन में जो है वो इतना घंटा जो है वो पढ़ती है, और पूरे बुक को 6 दिन में पढ़ देती है। तो उस पुस्तक को जो है वो पढ़ने में जो है वो कुल कितने घंटे का जो है वो टाइम लगा वो बताना है। वेरी सिंपल है, जो है वो प्रतिदिन इतना पढ़ता है और जो है वो पुस्तक 6 दिन में खत्म कर लेता है, तो उस पुस्तक में जो है वो कितना जो है वो टाइम लगाएगा, इनको हम इनसे गुना कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो हल जो है वो लिख दीजिए और फिर जाके इनको बनाइएगा। तो यहाँ पे जो है वो पहले जो है वो ये लिख दीजिए, तो इनको जो है वो प्रतिदिन जो है वो कितना पढ़ती है लिपिका, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि लिपिका, हम जो है वो लिखते हैं यही जो है वो लिपिका द्वारा प्रतिदिन पढ़ने में जो है वो समय कितना जो है वो देती है। लिपिका जो है वो पुस्तक, लिपिका जो है वो पुस्तक पढ़ने में प्रतिदिन समय, यानी लिपिका जो है वो पुस्तक पढ़ने में जो है वो कितना प्रतिदिन समय देता है। तो ये जो है वो 3 पूर्णांक, इनको जो है पूर्णांक से जो है बदल देंगे, तो ये 4 एकान 4 3 7, 7/4 घंटे जो है वो देती है। और वो जो है वो संपूर्ण पुस्तक को कितना दिन में खत्म करती है, पुस्तक को 6 दिन में पढ़ती है। संपूर्ण पुस्तक को जो है वो कितना दिन में पढ़ती है, तो वो 6 दिन में जो है वो पढ़ती है। तो हमें जो है वो उस पुस्तक को जो है वो कुल कितने घंटे में खत्म करता है,
हमारा जो है वो कुल समय जो है वो यहाँ पे निकालना है, तो हम जो है वो निकाल लेंगे कुल समय। देखिए वो प्रतिदिन जो है वो कितना पढ़ती है, 7/4 घंटा, तो 7/4 और गुना, पुस्तक को जो है वो 6 दिन में निपटा देती है, तो ये जो हम 6 से गुना कर देंगे। अब देखिए ये जो है वो 2 और ये हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि 7 या 21/2। अब हम जो है वो 2 से 21 में भाग दे देंगे, तो ये 10 दूनी के 20, शेषफल 1 आएगा। ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 10.1/2, यानी कि 10.1/2 घंटा हम जो है वो पुस्तक को खत्म कर देगी। यही जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। आप जो है वो नीचे में ये भी लिख सकते था, उस पुस्तक को पढ़ने में जो है उसने कुल जो है वो इतना घंटा जो है वो लगाया, नहीं तो ये इतना भी जो है वो छोड़ दीजिएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा 7वां नंबर, 7 नंबर का आता है, एक कार जो है वो 1 लीटर में 16 किलोमीटर जो है वो दौड़ती है, यानी कि चलती है। तो ये जो है वो हमारा है कि ये 2.3/4 लीटर पेट्रोल में जो है वो कार कुल जो है वो कितना दूरी तय करेगा, ये बताना है। तो वेरी सिंपल है, गुना कर देंगे। यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए, फिर इनको जो है वो हल करिएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिखिए, चूंकि 1 लीटर, ये जो है वो 1 लीटर जो है वो पेट्रोल भी जो है वो आप डाल सकते हैं। 1 लीटर में जो है वो कार द्वारा जो है वो 1 लीटर में जो है वो कार द्वारा जो है वह तय की गई दूरी, पेट्रोल भी जो है आप लिख सकते हैं। 1 लीटर में जो है कितना जो है वो जाता है, तो ये 16 किलोमीटर जाता है। तो हमें जो है वो कितना बताना है, ये जो है वो 2.3/4, इनको हम पूर्णांक जो है वो ब्रेक डाउन कर लेंगे। तो ये 4 दूनी 8 3 11/4, ये जो है वो लिख दीजिएगा 11 जो है वह 4 लीटर में कार द्वारा तय की गई दूरी। इनका मतलब ये हो गया, ऊपर में जो लिखे हैं वही जो है वो नीचे में भी बात जो है वो लिखा है। तो ये 16 गुना ये 11/4, ये जो है वो कार देंगे तो 11×4 44 हो जाएगा। कार जो है वो 44 किलोमीटर दूरी जो है वो तय करेगी। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः कार जो है वह 44 किलोमीटर दूरी तय करेगी, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका 8 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए में जो है वो फर्स्ट में जो है वो कहता है बक्सा, ये जो बॉक्स बना है ना में संख्या जो है वो लिखिए ताकि 2/3 और ये बक्सा जो है वो 10/30 के बराबर है। तो हल जो है वो दे दीजिए और फिर जाके जो है वो हल करिएगा। ए का हमारा फर्स्ट में जो है वो ये 2/3 दिया हुआ, और बक्सा में जो है वो हम ऐसी कौन सी संख्या लिखेंगे कि जो है उनका गुणनफल जो है वो 10/30 के बराबर हो जाएगा। वेरी सिंपल है। देखिए जो है वो 2 है ना, तो 2 को जो है वो हम किस संख्या से गुना करेंगे, ये 10 आएगा। तो ये जो है वो 5 से हम गुना करेंगे तब ना, 5 दूनी के 10 बट्टा 3 को किस संख्या से गुना करेंगे कि जो है वो हमारा क्या आएगा, तो 10 आएगा, सॉरी 30 आएगा। 3 को हम जो है वो 10 से गुना करेंगे। देखिए ये जो है वो हम गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 या 30, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा सेकेंड में क्या बोला है, बक्सा में जो है वह प्राप्त करने का जो है वह न्यूनतम रूप है। अब जो ये जो हमारा बक्सा में जो है वो प्राप्त हुआ ना, उनका जो है न्यूनतम रूप जो है वह यहाँ पे जो है वह पूछ रहा है। तो इनका जो है न्यूनतम रूप जो है वो क्या हो जाएगा, 5/10 का जो है वो हम ब्रेक डाउन कर लेंगे। तो इनको जो है ब्रेक डाउन करेंगे तो ये 5 दूनी के 10, यानी कि 1/2 हो जाएगा। कितना होगा, 1/2। ये जो बक्सा में जो है न्यूनतम रूप जो है वो 1/2 हो जाएगा। वेरी सिंपल था। ये हमारा ए नंबर था। बी में जो है वो देखिए बक्सा में जो है वह लिखिए ताकि जो है इतना ये इतना हो जाएगा। तो ये जो है वो 3/5, और ये हम बक्सा में क्या लिख देंगे कि ये 24/75 के बराबर हो जाएगा। तो समझिए ये बक्सा में जो क्या लिख देंगे कि ये 24/75 के बराबर हो जाएगा। देखिए वो यहाँ पे जो है वो 5 है, तो 5 को हम 75 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 15। तो ये बक्सा में हम ये 15 दे देंगे, तो ये जो है वो हर बराबर हो गया। अंश को बराबर करने के लिए 3 से हम 24 से भाग देंगे, तो 3×8 = 24, ये हो जाएगा। बस ये जो है 8/24, ये जो है वो 8×24 15×5 = 75। अब देखिए बक्सा में जो प्राप्त संख्या न्यूनतम रूप, इनका जो न्यूनतम रूप जो है वो सेकेंड में जो है वो इनका पूछा है। ये हमारा फर्स्ट में था, इनका जो वो हमारा जो है न्यूनतम रूप जो है वो पूछा है। तो 8/15 दिया हुआ है। तो अब देखिए 8/15, तो ये जो है वो यही जो है वो इनका क्या है, तो न्यूनतम रूप है। ये जो है वो इनका क्या है, तो न्यूनतम रूप है। न्यूनतम रूप कहने का मतलब ये हो गया, अब जो है वो ये इनसे हम छोटा रूप जो है वो यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, यही इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से हमारा जो है वो प्रश्नावली 2.2 भी जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग ये
समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनकी नेक्स्ट प्रश्नावली 2.3 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।